नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। तलवारें खिंची हुई हैं और वार पलटवार भी लगातार जारी है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्वीकार कर लिया और अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर सदन में बोल भी सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और अंदर खाते इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। मणिपुर हिंसा का मुद्दा जिस तरह संसद में लगातार उसका गतिरोध चल रहा है, वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक हरक्यूलिस टास्क बन गया है। हरक्यूलिस टास्क का मतलब वो कठिन काम जिसके लिए अथक प्रयास या फिर ताकत लगाने की जरूरत पड़ती है। मोदी सरकार ने लेकिन अपनी तरफ से कमर कस ली है। तैयारी पूरी है कि संसद में प्रधानमंत्री के बोलने से पहले मणिपुर शांत हो जाए। हिंसाग्रस्त इलाकों में तैनात सेना, अर्धसैनिक बलों और लोकल पुलिस के 1 लाख से भी ज्यादा जवानों को बफर जोन तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतलब कि कुकी और मैतेई दोनों समुदाय के एक दूसरे के क्षेत्रों में आकर कोई वारदात न करें, इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से अब एक ही दिन में मणिपुर सरकार के साथ कई बार बातचीत की जा रही है। पुलिस थानों से लूटे गए लगभग 3000 घातक हथियार और 2.5 लाख कारतूसों की बरामदगी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। संभव है कि कुकी और मैतेई समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों को दिल्ली भी बुलाया जाए। विपक्ष को मालूम है कि अविश्वास प्रस्ताव पर उसकी हार तय है। वजह, लोकसभा में उनके पास पर्याप्त बहुमत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दल हार में अपनी जीत देख रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई कहते हैं, यह हार जीत का सवाल नहीं है, ये विपक्ष का संवैधानिक दायित्व है, ये इंसाफ की लड़ाई है। विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया चाहता है कि लोकतंत्र जीवित रहे। दूसरी तरफ भाजपा भी विपक्षी दलों के हाथ ऐसी कोई कमजोर कड़ी नहीं देना चाहती जिससे कि उन्हें फायदा पहुंचे, और यही वजह है कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्वीकार होने के बाद केंद्र सरकार अतिरिक्त रूप से सतर्क दिखाई दे रही है। मणिपुर में तैनात सीआरपीएफ के एक बड़े अधिकारी के मुताबिक अब गृह मंत्रालय को हर छोटी बड़ी घटना का इनपुट दिया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्स के तैनाती पैटर्न को बदला जा रहा है। मणिपुर में मैतेई महिलाओं का संगठन मेरा पाइबी की गतिविधियों के मद्देनजर केंद्रीय बलों में महिला जवानों की संख्या भी बढ़ाई गई है। लोकल फोर्स के साथ सीएपीएफ या सेना का दस्ता रहेगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी सूरत में सुरक्षा बलों का रास्ता बाधित ना हो जाए। गृह मंत्रालय के सूत्रों का यह भी कहना है कि मणिपुर में बफर जोन तैयार करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। हालांकि इसके लिए कोशिशें जरूर शुरू हो चुकी हैं और इसी के चलते वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए। 1 लाख से ज्यादा जवान बफर जोन तैयार करने में मदद करेंगे और इसके तहत कुकी और मैतेई बाहुल्य क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि वो कुछ समय तक एक दूसरे के इलाके में न घुस पाएं। मणिपुर सरकार के सलाहकार कुलदीप सिंह और डीजीपी राजीव सिंह की देखरेख में सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए तकनीकी जानकारों की एक टीम दिन रात काम कर रही है। इंटरनेट से पाबंदी हटने के बाद वहां पर रेप और महिलाओं की नग्न परेड जैसे विचलित करने वाले वीडियो सामने आए थे। सीबीआई इस मामले की जांच भी कर रही है। मैतेई और कुकी इस मामले में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कुकी समुदाय का आरोप है कि मेरा पाइबी संगठन मैतेई पुरुषों को अपराध करने के लिए उकसाता है, वहीं सुरक्षा बलों का रास्ता रोकता है, हथियारबंद लोगों को सुरक्षा बलों की पकड़ से छुड़ा लेता है। और दूसरी तरफ मैतेई समुदाय के भी कुछ इसी तरह के आरोप हैं। 3 और 4 मई को जब हिंसा वहां पर जोर पकड़ने लगी तो वहां सोशल मीडिया में फेक न्यूज फैलाई गई और उससे हिंसा और भी ज्यादा भड़क उठी थी। दुनिया में कई जगहों पर ऐसे संघर्ष देखने को मिले हैं, लेकिन इनके बीच भी एक टेबल पर बातचीत तो होती ही है। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में भी ऐसा संभव है, बल्कि भारत में ऐसा संभव ना हो तो बल्कि किसी दूसरे देश में कैसे संभव हो सकता है। मणिपुर में दोबारा से शांति वार्ता शुरू हो सकती है और इसमें सभी पक्षों को शामिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसका खाका तैयार कर सकते हैं। दोनों पक्षों की अपनी शिकायत है। एक राज्य में अलग प्रशासनिक व्यवस्था पर सोचा जा सकता है। सरकार का पहला काम वहां पर शांति बहाल करने का है। मणिपुर घाटी और हिल एरिया के मध्य बफर जोन को तैयार करने के लिए पीएमओ द्वारा गृह मंत्रालय के साथ एक विस्तृत बातचीत भी की गई है। मणिपुर से लगते म्यांमार बॉर्डर पर
जल्द से जल्द कंटीली तारें लगाने का काम भी शुरू किया जा रहा है। मणिपुर बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बलों की फॉर्मेशन में भी बदलाव हो सकता है। मणिपुर में बफर जोन स्थापित करने के लिए हिंसाग्रस्त इलाकों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां कानून लागू करने पर भी विचार हो सकता है। 19 जगहों से हटाए गए इस एक्ट की समीक्षा भी की जाएगी। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मणिपुर में सरकार की तरफ से जो ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं, इनको लेकर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।